अभी क्या कहेंगे, वही चिल्लाने के लिए आए हुए। अभी रिफंड अभी तुरंत दो हम हमको। साल की मैं अपनी बच्ची के साथ ट्रैवल कर रही थी, ये इंडिगो वाले ने इतने गलत काम किया। एयरपोर्ट पे इसी तरह बच्चा के साथ भूखे प्यासे दिन भर 3 बजे से निकले हुए सुबह के, पूरा उन्होंने अगला दिन 5 दिसंबर को 6:45 में फ्लाइट खोला, वो भी पटना ना छोड़ के रांची में मुझे ड्रॉप कर दिया। और मॉर्निंग में मुझे मैसेज आया कि आपका जो पटना मुंबई का टिकट है वो कैंसिल हो चुका है। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया इन लोगों को कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करने के लिए, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। फिर मैंने कुवैत के कस्टमर केयर से भी जानने की कोशिश की, वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। क्या बोल रहे हैं अभी ये लोग? कैंसिल ना, दूसरा कुछ बता ही नहीं रहे, कैंसिल हो रहा है बस। रीजंस क्या है, क्यों है, एंड सेकंड थिंग की बातें कर रहे हैं फिर एक्सटेंड कर रहे हैं। नहीं, एक्सटेंड का कर रहे हैं, रिफंड की भी बात है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट जो दिया है 5 और 7 डेज वर्किंग डेज। दूसरी अल्टरनेट हम कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं ना। अभी जिसके पास पेमेंट नहीं है वो क्या करेगा बताओ ना। अभी 7 दिन बोलते हैं, अभी तक के पेमेंट आया नहीं। तीसरी फ्लाइट का पेमेंट बाकी है मेरा। हाँ, कहाँ से कहाँ की फ्लाइट? मुंबई से मेरी थी इधर की गया की। लगातार कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं है, लास्ट मिनट पे वो कैंसिल कर देंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा कि मैं ट्रेन बस कुछ और तरीके अपना। और अगले 3-4 दिन तक भी कोई स्टेबल सिचुएशन नहीं है इनका कि ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल बात नहीं है। ऐप के अंदर अभी भी दिखा रहा है कि सब चीज़ कंफर्म्ड है। हम लोग यहाँ पर आए तो सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। लेकिन दे हैव डन दैट, बट द टिकट्स कॉस्ट इज वेरी हाई। 30,000 का टिकट हमने लिया है पटना टू बैंगलोर। प्रॉब्लम है, बुकिंग क्यों ले रहे हो आप? अभी भी इतने क्राइसिस में भी बुकिंग लगातार बुकिंग कंटिन्यू ले रहे हैं लोग। कीमती सब सामान था, वो लगेज उन्होंने बोल रहा है मिल ही नहीं रहा है। 48 से 72 घंटा हो गया, अभी तक कोई लगेज का अता पता नहीं। मैंने कंप्लेन इतना बार किया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना एयरपोर्ट पर है और देखिए इंडिगो क्राइसिस के आज 5वें दिन क्या कुछ अपडेट है, कितनी फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं। पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, रिजर्वेशन जो काउंटर है वहाँ पर भीड़ लग गया है। आज भी बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया गया है और सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी भी इंडिगो में ही बना हुआ है। आपको बताते चले कि इंडिगो की देश भर में 800 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पटना एयरपोर्ट से इंडिगो की 13 जोड़ी फ्लाइट रद्द रहीं। इससे शनिवार शाम तक करीब 2 लाख यात्री प्रभावित हुए। छठे दिन भी यह सिलसिला जारी है। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया गया है। इधर विमान संकट से ट्रेनों पर दबाव बढ़ गया है। दिल्ली जाने वाले 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों में 12 सितंबर तक सीट नहीं है। वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं है। यात्री जनरल कोच में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों में एसी कोच बढ़ा दिए हैं। तेजस राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी समेत देश की 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच जोड़े गए हैं। अब रोज करीब 8120 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे। दिल्ली के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। इस क्राइसिस के बीच दूसरी एयरलाइंस ने पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। यात्री ने कहा, जितने रुपए में दिल्ली से अमेरिका और लंदन पहुंचा जा सकता था, उससे भी 2 गुनी किराया पटना से हो गया। पटना मुंबई का किराया 90,000 रुपए तक हो गया। ऐसे रूट का किराया जो सामान्य दिनों में 6 से 10,000 रुपए तक रहता है, विमान कंपनियों ने आपदा में अवसर नहीं सीधी लूट की शुरुआत कर दी है। पटना, दरभंगा, गया और पूर्णिया एयरपोर्ट पर लोग फर्श पर बैठकर कोई रोता, कोई गुस्से में चिल्ला रहा है, कोई हाथ जोड़कर रिफंड मांग रहा है। और नई जो टिकट मिल रही है उसका कॉस्ट 70 से 90,000 रुपया तक आ रहा है। किसी को ड्यूटी पर जाना है तो किसी को प्लेसमेंट के लिए कहीं जाना है, किसी को विदेश जाना है, अलग अलग जगहों पर लोगों को जाना है। लेकिन इंडिगो क्राइसिस के बीच में अब केवल इंडिगो नहीं बल्कि देश की और विमान कंपनियों की तरफ से भी ये क्राइसिस देखा जा रहा है। पटना की बात करें तो अभी जो अपडेट है कि अब तक लगभग
12:30 बजने को है और अब तक 10 फ्लाइट जो है वो कैंसिल किए गए हैं। केवल इंडिगो के 8, 4 जोड़ी जाने के और 4 आने के, तो 8 इंडिगो के और उसमें 2 स्पाइस जेट की भी फ्लाइट जो है कैंसिल की गई है। इंडिगो के काउंटर पर कितनी भारी भीड़ है, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। फ्लाइट है हमारा जो 4 तारीख का था और 5 तारीख का हुआ, अभी 8 हो गया है। हाँ कभी कैंसिल हुआ कैंसिल हो गया जी। कब की फ्लाइट थी? आज 3 बजे का 2:55 क्या बोल रहे हैं अभी ये लोग? कैंसिल ना, दूसरा कुछ बता ही नहीं रहे, कैंसिल हो रहा है बस। रीजंस क्या है, क्यों है, एंड सेकंड थिंग की बातें कर रहे हैं फिर एक्सटेंड कर रहे हैं। नहीं, एक्सटेंड का कर रहे हैं। रिफंड की भी बात है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट जो दिया है 5 और 7 डेज वर्किंग डेज, उसमें रिफंड होगा। तो फिर बहुत तो दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत मीन्स क्या है कि एक्चुअली फेस करना पड़ रहा है ना, जो प्लान करके आए वो हो नहीं रहा। क्या कहेंगे आप लोग इस तरह की जो सिचुएशन है? अभी क्या कहेंगे, वही चिल्लाने के लिए आए हुए। अभी रिफंड अभी तुरंत दो, हमको दूसरी अल्टरनेट हम कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं ना। अभी जिसके पास पेमेंट नहीं है वो क्या करेगा बताओ ना। अभी 7 दिन बोलते अभी तक के पेमेंट आया नहीं, तीसरी फ्लाइट का पेमेंट बाकी है मेरा। हाँ, कहाँ से कहाँ की फ्लाइट? मुंबई से मेरी थी इधर की गया की, तो वो कैंसिल कर दिए लोग ने। दिल्ली में होल्ड करवाए, फिर दिल्ली से फिर यहाँ पटना की करवाए कल। फिर आज हमने कल बुकिंग किया मुंबई के लिए, अभी कैंसिल का मैसेज आता है, कैंसिल हुआ है। उसका भी रिफंड 40,000 बुकिंग का अमाउंट लिया है इन्होंने, उसका भी रिफंड नहीं है। अभी 7 डेज बोलते हैं, दे रहे नहीं है रिफंड। अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है, कहाँ से जाएंगे बताओ ना आप। तो बता नहीं रहे हैं कुछ अच्छे से जवाब। अभी वही उसी के लिए तो नंबर लगाया अभी चिल्लाने के लिए। मैं कुवैत में रहता हूँ और यहाँ से मेरे सिस्टर की शादी थी, तो मैं यहाँ से 1 वीक पहले फैमिली के साथ आया हुआ था। आज की मेरी इंडिगो की फ़्लाइट थी और मॉर्निंग में मुझे मैसेज आया कि आपका जो पटना मुंबई का टिकट है वो कैंसिल हो चुका है। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया इन लोगों को कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करने के लिए, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। फिर मैंने कुवैत के कस्टमर केयर से भी जानने की कोशिश की, वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फिर मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे आया और यहाँ पे लाइन में लगा हुआ, तो यहाँ से पता चला कि फ़्लाइट जो है पटना मुंबई का कैंसिल हो चुका है और अगले 3-4 दिन तक भी कोई स्टेबल सिचुएशन नहीं है इनका कि ये जो फ़्लाइट का ऑपरेशन है स्मूथ होगा कि नहीं। तो ये लोग बता रहे हैं कि आप बेटर है आप 10th के बाद से टिकट लेते हैं, तो 10 दिसंबर के बाद से टिकट लेते हैं तो बेटर है आपके लिए। मैं बोला कि यार 4 दिन हम लोग कैसे रहेंगे। तो मैंने और भी एयरलाइन से कोशिश किया कि मुझे अगर टिकट मिल जाता है तो मैं दूसरा टिकट जो है दिल्ली से या फिर मुंबई से कुवैत का टिकट कैंसिल करा कर चला जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्पाइस जेट को मैंने कोशिश किया था टिकट लेने के लिए, एयर इंडिया से टिकट, तो अगले 3-4 दिन तक किसी भी फ्लाइट में कोई टिकट नहीं है। इवन मैंने ट्रेन से भी कोशिश कर रहा हूँ तो अगले 3-4-5 दिन तक जो है कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इंक्लूडिंग फर्स्ट क्लास। ऑफकोर्स हम लोग फर्स्ट क्लास से ट्रेवल करते हैं, तो मैं फर्स्ट क्लास का भी टिकट देख रहा हूँ तो वहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब कंटिन्यू ये वर्स्ट सिचुएशन है और ऑफकोर्स इस पे जो है एयरलाइंस के टॉप मैनेजमेंट को कुछ करना चाहिए। ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल बात नहीं है। इतनी बड़ी एयरलाइंस है और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह से वर्स्ट सिचुएशन है। आज 6 दिन हो गया क्राइसिस के। अल्टरनेट क्या व्यवस्था कुछ? एक्चुअली अल्टरनेट ये लोग 10th का बोल रहे हैं, बट रियली ये तो स्ट्रेंज बात है कि अगर हमारे साथ इस तरह से हो रहा है तो इवन अगर हम लोग वर्स्ट केस में यहाँ पे 4-5 दिन अगर वेट करते हैं तो ये क्या गारंटी है कि हम 10th के बदले 11th को भी अगर एक्सपेक्टेड जो ये शेड्यूल हमको दे रहे हैं तो हम लोग उस दिन ट्रेवल कर पाएंगे कि नहीं। दूसरा बात है कि आपके यहाँ पे ऑप्शन क्या है। अगर जो भी एयरलाइंस है, किसी एयरलाइंस के पास टिकट नहीं है, ट्रेन में टिकट नहीं है, तो क्या है फिर? ये तो एकदम से वर्स्ट सिचुएशन हुआ। कब टिकट आपने कराया था? ये तो हमारा 2 महीने पहले का टिकट है इनफैक्ट। और स्पेशली जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बहुत ही स्ट्रिक्टेड होते हैं और यहाँ पे ये तो लाखों का टिकट होता है। अब बताइए कि अगर हम दिल्ली जाते हैं ये टिकट कैंसिल कराते हैं तो हमको कई लाख में, हम फैमिली के साथ हैं तो हमको कई लाखों में पैसा देना है। ये बिल्कुल फेयर नहीं है। खैर पैसे की तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है, ये एकदम स्ट्रेंज बात है कि आप किसी जगह आप स्टक हुए हैं और वहाँ से इंडिगो की तरफ से कोई आपको सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इंडिगो की तरफ से कोई सुविधा वाली बात ये लोग कर रहे हैं कि 10th के बाद आप शेड्यूल कीजिए।
तो 10th के बाद से अगर आप शेड्यूल कर रहे आपने क्या डिसीजन अभी अभी तो मैं एकदम स्टक हूँ। इन लोग अपने से 11th का टिकट हमको दिए हैं, बट आई एम नॉट श्योर दैट आई एम गोइंग टू ट्रैवल ऑन 11th इवन। कुछ नहीं, मैं अपना टिकट कैंसिल कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है। लगातार कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करा रहे हैं, क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं है, लास्ट मिनट पे वो कैंसिल कर देंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा कि मैं ट्रेन बस कुछ और तरीके अपना कर सकूं। तो मुझे लेकिन ये श्योरिटी तो चाहिए ना कि मुझे रिफंड पूरा मिलेगा। मेरा 10,000 रुपये का टिकट है, तो मैं वही पूछ रही हूँ, क्योंकि एडवाइजरी आई हुई है, इन्होंने खुद अपने ट्विटर पे डाला हुआ है कि 15 तारीख तक अगर हमारे साइड से कोई कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग रिक्वेस्ट है तो दे विल गिव अ फुल रिफंड। आई हैव कम हियर टू कंफर्म कि वो मिल रहा है ना। काफी प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से क्राइसिस हुआ है, किसकी गलती मानते हैं? वो तो I would say the entire system is at fault and everybody needs आपका तो कैंसिल हुआ था टिकट और तो कैंसिल हुआ था टिकट आपका टिकट कैंसिल भी हुआ था। हमारा पुणे तक का फ्लाइट था। ऐप के अंदर अभी भी दिखा रहा है कि सब चीज़ कंफर्म्ड है। हम लोग यहाँ पर आए तो सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गया है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारा कल एग्ज़ाम है, इन्होंने ना कुछ प्रीवियस नोटिफिकेशन दिया ना कुछ, और अभी इधर इतना लंबा लाइन है। और छठे दिन भी ये इतनी प्रॉब्लम होती भी है। और कोई एयरलाइन का प्राइस भी अभी काफ़ी हाई है, 50,000 60,000 का फ्लाइट्स है। हम लोग स्टूडेंट्स कैसे अफोर्ड कर सकते हैं उसको? प्रॉब्लम है। बुकिंग क्यों ले रहे हो आप? अभी भी इतने क्राइसिस में भी बुकिंग लगातार बुकिंग कंटिन्यू ले रहे हैं लोग, बुकिंग ले रहे, बुकिंग लेने के बाद नेक्स्ट डे कैंसिल, फिर सॉरी बोल दे रहे हैं। हाँ, यही हाल चल रहा है लोग का। बुकिंग हमने कल कराई थी यहाँ से, हमें वेब चेकिंग करने नहीं मिल रहा था, तो अभी आके वही हम वेब चेकिंग कर रहे थे। दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि आपका वेब चेकिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन दे हैव डन दैट, बट द टिकट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई। 30,000 का टिकट्स हमने लिया है पटना टू बैंगलोर। तो रियली इट्स वेरी मतलब सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए फॉर द जनरल पीपल। वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द सरकार कि भाई इतना ज़्यादा डबल प्राइस में हम टिकट्स का पे कर रहे हैं। एक दिन पहले आए हैं 11,000 में और कल जा रहे हैं तो 27,000 हमें पे करना पड़ रहा है। पूजा सिन्हा हुआ। मैं एक ट्रैवल 4 दिसंबर को कर रही थी। पहले मैंने टिकट 5 दिसंबर को बुक किया था, कोची टू पटना। बैंगलोर उन्होंने स्टे दिया था, बैंगलोर से फिर मेरा भाया था, तो वो 5 तारीख को मेरा टिकट कैंसिल हो गया, तो मैंने फिर 4 दिसंबर को लिया। उन्होंने कोची से बैंगलोर लाया, बैंगलोर के बाद उन्होंने कम्प्लीटली अव्यवस्थित छोड़ दिया। 1 साल की मैं अपनी बच्ची के साथ ट्रैवल कर रही थी, ये इंडिगो वाले ने इतने गलत काम किया। एयरपोर्ट पे इसी तरह बच्चा के साथ भूखे प्यासे दिन भर 3 बजे से निकले हुए सुबह के, पूरा उन्होंने अगला दिन 5 दिसंबर को 6:45 में फ़्लाइट खोला, वो भी पटना ना छोड़ के रांची में मुझे ड्रॉप कर दिया, और ना पैसा रिफ़ंड किया उन्होंने अभी तक, ना लगेज मेरा दिया। लगेज में मेरा सारा बच्चा का सामान था, कीमती सब सामान था, वो लगेज उन्होंने बोल रहा है मिल ही नहीं रहा है। 48 से 72 घंटा हो गया, अभी तक कोई लगेज का अता पता नहीं। मैंने कंप्लेन इतना बार किया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बातचीत हुई अभी? नहीं, बातचीत नहीं हुई है। मैं वही लगेज के बारे में ही पूछे, मैं तो किसी तरह पटना पहुंची हूँ। एम्प्लॉय हैं, चेन्नई की फ़्लाइट है, शाम 5:45 की फ़्लाइट थी, कैंसिल हो गई और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आज जाएं, छुट्टी आज तक है। और आज का जो दूसरे में देख रहे हैं वो आपको वो दिखा रहा है कि मतलब 61,000 का फ़्लाइट है। 61,000 और वो भी कंफर्म नहीं है कि मतलब स्पाइस जेट की है, मे भी जाए नहीं जाए, वो तो अभी कुछ वो तो बता रहे हैं कि नहीं हमारी फ़्लाइट जाएगी। स्पाइस जेट काउंटर पर भी मैं मिला, वो बोले नहीं हमारी फ़्लाइट जा रही है, कल भी गई है, आज भी जा रही है, कल भी जाएगी। स्पाइस जेट की भी आज 2 कैंसिल हुई है, अच्छा बता रहे हैं। पता नहीं तो अभी क्या बताया यहाँ पे काउंटर? उन्होंने चेंज करके कल का कनेक्टिंग फ़्लाइट में दिया है, और वो भी एश्योर नहीं किए हैं कि ये फ़्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। उन्होंने बस कैंसिल करके दे दिया, कहा सर कल पता कर लेना, यदि कल आपकी फ़्लाइट गई तो आप इससे सफ़र करो, अदरवाइज फिर इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। तो ये रोज़ एक्सटेंड करेगा आदमी। मेन छुट्टी का लफड़ा है, सबसे है कि वहाँ कल ज्वाइन करना है, और कल यदि नहीं पहुँचते हैं तो फिर आगे। कब टिकट कराई थी आपने? टिकट तो 2 महीने पहले कराया था। कितने की टिकट थी? ये 10,000 की टिकट। और आज कितने का बता रहे हैं? नहीं, टिकट तो प्राइस उन्होंने कुछ नहीं लिया। मतलब आज अगर आप लेते हैं किसी 61,000 की फ़्लाइट है सर, 61,000 की फ़्लाइट है चेन्नई। तो आपने सुना पटना एयरपोर्ट पर तमाम जो पैसेंजर्स हैं कितनी परेशानी में हैं, जिन लोगों का अचानक से टिकट कैंसिल कर दिया जा रहा है, कैंसिल करने के बाद रिफंड नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो पैसेंजर्स यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई इनकी बातों को
सुनने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस है वो इंडिगो की तरफ से अभी भी आज मान लीजिए कि छठा दिन है और छठवें दिन भी इंडिगो क्राइसिस पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। दावे लगातार किए जा रहे हैं, सरकार ने आदेश भी जारी किए हैं, जांच के आदेश भी दिए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक इंडिगो का जो पूरा सिस्टम है वो सुधर नहीं पाया है। जो दूर जाने वाले लोग हैं उनकी जो शेड्यूलिंग टाइम है उसको 10 तारीख के बाद जो है वो किया जा रहा है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।